बिहार की राजधानी पटना में स्थित है रहस्यमय अगम कुआं। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की शान थी। पटना का इतिहास काफ़ी ही रहस्यमय है। हम आपको आज सम्राट अशोक के गुप्त खजाने के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। सम्राट अशोक के काल के इस कुएं का धार्मिक और पुरातात्विक तत्व दोनों तरह से महत्व है, तथा साथ ही इससे जुड़ी है कुछ मान्यताएं और रहस्य जो कि इसे और भी विशिष्ट बनाते हैं। जैसे कि आखिर क्यों नहीं सूखा आज तक इसका पानी, क्या इसमें दबा था सम्राट अशोक का खजाना, या फिर आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई। यह आज भी एक पहेली की तरह है। यह भी हम बातें सामने आई है जब भी भयंकर सूखा पड़ा है, लेकिन इस कुएं के पानी को कुछ भी नहीं हुआ था। वह बिल्कुल भी सूखा नहीं पड़ा है। जब भी बाढ़ आई है तो उसकी वजह से भी इस कुएं में के पानी की कुछ बढ़ोतरी नहीं होती है। इस कुएं की एक और खासियत यह है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं की गहराई नापने के अब तक अनेक प्रयास हुए हैं, जिनसे पुरातत्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। चूँकि 105 फीट की गहराई उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस ज़माने में मात्र 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था। इसलिए इस कुएं का नाम अगम कुआं पड़ा। अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। इस कुएं के अंदर श्रृंखलाबद्ध 9 और उसके बाद छोटे-छोटे कुएं हैं, तथा ऐसी मान्यता है कि सबसे अंत में एक तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता था। इसे खजाना गृह भी कहा जाता था। अगम कुआं के बारे में एक अन्य मान्यता यह है कि इसलिए भी नहीं सूखता क्योंकि यह अगम कुआं गंगा सागर से जुड़ा है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक बार एक अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर में गिर गई थी, जो कि बहते-बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वह छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। कहा जाता है यह भी है कि सम्राट अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई थी। सम्राट अशोक के समय इस आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी किताबें में इस कुएं का उल्लेख किया है, जहां सम्राट अशोक ने अपने विरोधियों को मरवाकर उनकी लाशें डलवाता था। अगम कुआं के बिल्कुल पास ही स्थित है शीतला माँ का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर शीतला माता की। रोजाना यहाँ अनेक भक्तों की पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों द्वारा कुएं में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब कुएं के चारों ओर जालियां भी लगा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियों के लिए लोग इस कुएं के जल का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं का जल से नहाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए भी इसी कुएं के जल का प्रयोग किया जाता है। लोग इस कुएं को गंगा से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए माँ गंगा की तरह पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुएं में लोग अपनी आस्था के अनुसार सोना चांदी जैसे अर्पित करते हैं। इस कुएं की खोज साल 1902 के से 3 के बीच में ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वॉडेल ने की थी। वॉडेल ने उल्लेख किया है कि करीब 750 वर्ष पूर्व जब भी कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डालता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई स्थानीय चोर डकैत अपने काम में सफल होता था तो वह इस कुएं में कोई द्रव्य डाल देता था। ऐसा बताया जाता है कि अगम कुआं के पास पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता वॉडेल पहुंचे तो वहां कई मूर्तियां मिली थी। हमारी इस पेशकश में बस इतना। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर दबाएं, जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।